अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। उर्दू ज़बान और शायरी की जब इब्तिदा हुई तो इब्तिदा होने के बाद इसने अपने नए रंग, नए ढंग का आगाज़ किया। हर एक शोरा ने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। अब जैसा कि हम एक मिसाल देखते हैं कि दौर इतना अच्छा शुरू है, मीर तकी मीर की शायरी है, गालिब की शायरी है। अब ये दो शोरा है, मशहूर और मारूफ शोरा, और गालिब के ही दौर में पाए जा रहे हैं मोमिन। तो मोमिन ने अपने शायरी का रंग अलग निकाला। उन्होंने अलग निकालने के लिए अलग चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक ही मौजू को कई रंग से अलग अलग ढंग से पेश किया। जैसा कि उन्होंने मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने कहा था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब दुनिया में जब दूसरा कोई नहीं होता। तो गालिब ने इस शेर के लिए मोमिन के मुतालिक कहा था कि मेरा तमाम दीवान दे दो और मोमिन का ये शेर वापस ले लो, ये मेरे दीवान में जमा कर दो। तो मतलब कहने का ये नहीं है कि शायरी के जो गालिब के अशारात और मोमिन के अशारात, बल्कि बताने का मतलब और मकसद ये है कि हर एक ने अलग अलग मजमून के जरिए हमें क्या किया है, शायरी का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे कि इश्क का मौजू गालिब के भी पास है और इश्क का मौजू मोमिन के भी पास है, इश्क का मौजू अल्लामा इकबाल के भी पास है, लेकिन दोनों तीनों के मवाजने में अलग बात पाई जाती है। जब हम गालिब पर पहुंचते हैं तो कहते कि इश्क पर जोर नहीं है, आतिश गालिब लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। मोमिन के पास पहुंचते तो अलग रंग में पाया जाता है। और यही इश्क जब अल्लामा इकबाल के पास में आता है तो अक्ल इश्क की कशमकश आ जाती है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। तो इस तरीके से हर शायर ने क्या किया है, अपनी शायरी को मुख्तलिफ करने की कोशिश की है लोगों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही असनाफों के अंदर एक असनाफ हमारी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं मुसल्लस। मुसल्लस जो है ये क्या है, 3 मिसरों वाली नज्म है। इसके अंदर कितने मिसरे पाए जाते हैं, नज्म के अंदर 3 मिसरे हर बंद में पाए जाते हैं। और उसकी पाबंदी करते हुए शायर क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। जैसा कि हिसाब के अंदर हम देखते हैं मुसल्लस के कोने कितने होते हैं, 3 पाए जाते हैं, 1 2 3। उसी तरीके से उर्दू शायरी में भी इसका रंग क्या है, 3 मिसरों वाली नज्म। अब पेपरों के अंदर सवालात ऐसे आता है, मुसल्लस किसे कहते हैं। अब ये जो मुसल्लस के लिए जो सवाल होता है, ये सवाल उर्दू शायरी की मुनासिबत के बिना पर होता है कि 1 2 3 ऐसा 3 भी दिया होता है। 3 मिसरे वाली नज्म कहा जाता है, 3 कोने वाले कहा जाता है, या 3 मुख्तलिफ हम कुछ भी कह सकते हैं। तो उसका सही जवाब होता है 3 मिसरों वाली नज्म। इस नज्म का पहला, दूसरा और तीसरा, पहले बंद का पहला, दूसरा और तीसरा मिसरा जो होता है वो हम रदीफ और हम काफिया पाया जाता है। हम रदीफ व हम काफिया पाया जाता है, जिसके अंदर शायर क्या करता है, मौसीकी, तरन्नुम, तमाम तर चीजों का इस्तेमाल करता है, अच्छे से अच्छे अल्फाजात लाने की कोशिश करता है, आसान से आसान बात में अपनी बात को पेश करने की कोशिश करता है। जैसा कि हम देखते हैं 3 मिसरे, शफक की छांव में चरवाहा जब बंसी बजाता है, तसव्वुर में मेरे माजी के नक्शे खींच लाता है। अब ये क्या हो गए, ये 2 मिसरे हो गए। अब शायर क्या करता है, उसने अपनी बात को तो बयान कर दिया, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ उसके दिल में खलिश रह जाती है। तो इस बात को मुकम्मल करने के लिए शोराओं ने क्या किया है, तीसरे मिसरों का इजाफा किया, और इसी तीसरे मिसरों के इजाफे को मुसल्लस असनाफ कहते हैं। जैसे तीसरा मिसरा आता है, नजर में एक भूला बसरा आलम ले लहाता है। तो यहां क्या हो जाता है, इस बंद का इख्तिताम भी होता है, शायर के जरिए की गई बात का इख्तिताम भी होता है।
अब जब ये तो हो गया पहले बंद की बात, अब जब दूसरा बंद शायर लिखता है तो क्या करता है कि जो इस नज्म के अंदर के तीसरे बंद का रदीफ और काफिया है, जैसा लय लहाता है, इसकी पाबंदी करता है। पहले दो मिसरों के अंदर वो क्या करता है, कोई भी रदीफ और काफिये का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो छठा मिसरा आएगा, यानी बंद का छठा मिसरा, उसके बाद में नवा मिसरा, उसके बाद में 12वां मिसरा, उसके बाद में 15वां मिसरा, तो इसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी लह लहाता, सजाता है, रुलाता है, हंसाता है, तो ऐसी चीज का इस्तेमाल, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल शायर करता है। इसी तरीके से मुसल्लस जो है उर्दू असनाफ में वक्त और जरूरत के लिहाज से मकबूल होती गई।